प्रेज़ द लॉर्ड फ्रेंड्स। हमने एक बात देखा, पहले रिकॉर्डिंग में आपने सुन लिया कि हमको पर्याप्त है या संतुष्टि में है या फिर तसल्ली में है। ये तीनों चीज़ों में से हमने अपने आप को जांचना है, हमको संतुष्टि में आना है। और इसका कारण भी मैंने आपको बताया, जो संतुष्टि में है वही मसीह है, जो संतुष्टि में नहीं है वो मसीह नहीं है। वो मसीह नहीं है ऐसा नहीं, वो आसानी से परीक्षाओं का शिकार हो जाता है। ओके, वो मसीह नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन वो आसानी से परीक्षाओं का शिकार हो जाता है। संतुष्ट इंसान ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अब हमको आज एक बात को समझना है कि जब परमेश्वर मनुष्य को अपना एक मन होने के लिए बुलाया है, तो वो परमेश्वर के राज्य के अवस्था में होना चाहिए। हाँ, अगर वो परमेश्वर के राज्य के अवस्था के बाहर है तो फिर परमेश्वर उसके साथ एक मन नहीं होता है। हाँ, अगर हम परमेश्वर ने जन्माए हुए हैं तो परमेश्वर हमको एक मन करना चाहता है। वो हमको एक मन होने के लिए नया जन्म दिया और वो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ एक मन हो। अब ये एक मन होने का हमारे अंदर हो चुका है, परमेश्वर का एक मन होने का, तो हम परमेश्वर के राज्य के अंदर का जो व्यवस्था है उसके कारण हम परमेश्वर के एक मन हो गए। परमेश्वर के राज्य का व्यवस्था हमको परमेश्वर के साथ एक मन होने का प्लेटफॉर्म बनता है। ओके, कानूनी जगह बनती है कि हम परमेश्वर के साथ एक मन हो सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था के अंदर है। इसके लिए हम परमेश्वर के साथ एक मन है। ओके, और परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था में अनंत जीवन है। ठीक है, और एक बात, परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था के अंदर एक पनिशमेंट है। ठीक है, एक पनिशमेंट है, एक दंड है, वो है अनंत काल का मृत्यु। हाँ, तो जो परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था के अंदर है उसके लिए अनंत जीवन है। जो परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था के बाहर है उसके लिए परमेश्वर ने ठहराया हुआ अनंत काल का मृत्यु है। ठीक है, तो हम परमेश्वर के व्यवस्था के अंदर है तो हमारे साथ परमेश्वर एक मन हो चुका है और हमको परमेश्वर ने अनंत काल का जीवन दे दिया है। अब जो परमेश्वर के व्यवस्था के अंदर नहीं है वो लोगों को परमेश्वर ने दंड रखा है और वो दंड में वो जी रहे हैं, अनंत काल के मृत्यु का दंड। और उसी के अंदर वो अब भी इस समय, अब भी ये क्षण भी वो मृत्यु के अंदर जी रहे हैं। जो अनंत काल का मृत्यु है उसके अंदर वो जी रहे हैं। अब भी इस समय में वो नर्क के अवस्था में जी रहे हैं। वो चाहे बहुत बड़े आनंद और बहुत ही सेलिब्रेशन में, उत्सव के साथ वो लोग जी रहे होंगे, तो भी वो मृत्यु, जो अनंत काल की मृत्यु है, उसमें वो सारी उसकी व्यवस्था में वो जी रहे हैं। जो दंड में रखा गया है वो सारे चुनाव में वो जी रहे हैं। जो दंड में रखा गया है वो सारा समय वो इस पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं। ओके, अब परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था में हम हैं तो हमारे लिए अनंत काल का जीवन है। परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था के बाहर कोई है, परमेश्वर का दंड उसके लिए, उसके ऊपर है और वो है अनंत काल का मृत्यु। ये हम उत्पत्ति में पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमको उत्पत्ति में पता है। अब यहाँ पर हमने एक फल को खाया हुआ देखा।
कि हमने देखा आदम और हवा ने एक फल खा लिया और जिसके कारण मृत्यु ने उनके अंदर प्रवेश किया। ठीक है, वैसे अगर वो जीवन का फल खाते तो अनंत काल का जीवन उनके अंदर प्रवेश कर लेता था, उनके अंदर प्रवेश कर लेता था। ओके, तो उन्होंने वो फल नहीं खाया जो अनंत काल का जीवन देता है, नहीं तो उनके अंदर अनंत काल का जीवन शुरू हो जाता था। ठीक है, अभी उन्होंने जो फल खाया है एट प्रेजेंट जो हम देखते हैं मनुष्य जाति के अंदर, वो मनुष्य जाति जो आदम और हवा के वंश से पैदा हुए हैं, वो आदम और हवा के द्वारा पीढ़ियों में आए हैं। ये मनुष्य जाति अब जो अनंत काल के मृत्यु के हाथों में चले गए हैं, वो लोगों का अब पनिशमेंट में ज़िंदगी चल रहा है। परमेश्वर के राज्य की व्यवस्था जो पनिशमेंट्स के लिए रखा है, वो व्यवस्था के अंदर वो लोग जी रहे हैं। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो आदम और हवा जो है, वो आदम और हवा एक मनुष्य जाति थी, मनुष्य थे वो मनुष्य जाति के माता और पिता है। वो हम जो मनुष्य जाति है, हम मनुष्य जाति के वो माता और पिता है। ओके, मनुष्य माता और मनुष्य पिता है। ठीक है, वो अगर इस बात को समझते कि उनका इस प्रकार का फल खाने से अगर अंत क्या आएगा, अगर ये बात को वो समझते, अगर ये बात वो समझते कि उनका आत्मा अनंत काल के नाश में जाने वाला है, अगर ये वो समझते इस फल को खाने से पहले, तो ये मृत्यु उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता था। आया समझ में? केवल हम अंत को मायने नहीं देते हैं कि हमने ये किया तो क्या होगा, क्योंकि हमारे पास वो समझने का खुला हुआ हमारे पास ज्ञान नहीं है, हमारे पास उस ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि नहीं है। ठीक है, और हम आज जो पृथ्वी के ऊपर देखते हैं अपने आप को, तो हम बोलेंगे कि हम ये परिस्थिति में है, हम ये मुश्किल में है, हम ये परेशानी से जा रहे हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, हमारे साथ ये हो रहा है, हमारे साथ वो हो रहा है। सब कुछ अगर हम देखेंगे तो बिल्कुल मनभावन नहीं लगेगा, ऐसी कोई अवस्थाएं हमारे ज़िंदगियों के साथ है। ओके, इसका एक ही कारण है कि इसको जो ग्राउंड मिला है, इसको जो ज़मीन मिला है, हमारे ज़िंदगी में ऐसा कुछ होने का जो ज़मीन मिला है, ये उसके साथ कनेक्टेड है जहाँ पर फल के समान एक क्रिया थी। जैसा आदम और हवा को फल एक क्रिया रखी हुई थी, अगर वो फल खाया तो मृत्यु आएगा, निश्चित आएगा। ओके, ऐसा ही एक समय रहा जब हम नहीं जानते थे कि ये इस प्रकार से करने से क्या होगा। ओके, जब ये आदम और हवा ने फल खाया तो आपको समझ में आ सकता है कि उन्होंने आने वाला समय नहीं पहचाना कि मृत्यु का मतलब क्या होता है। आया समझ में? तो आपको ये बात ध्यान देना है कि हम जो आज अपनी ज़िंदगी के अंदर है, ये सब कुछ जो है, इसको एक जगह से कुछ क्रिया के कारण शुरुआत मिली है। कुछ क्रिया थी जो हमने नहीं करना चाहिए था और हम कर चुके, और फिर वहाँ से हमारे लाइफ का ये सब परेशानी शुरू हो चुका। ओके, वहाँ से वो एंट्री किया है। देखो, मृत्यु एंट्री किया है, एंट्री हुआ है, मृत्यु का एंट्री हुआ है मनुष्य के अंदर।
ठीक है, अगर ये एंट्री नहीं होना है तो वो फल नहीं खाना चाहिए था। बस एक क्रिया किया, फल खाया, वो क्रिया किया। फल खाना एक क्रिया थी और वो क्रिया आदम और हवा ने कर दिया और मृत्यु ने एंट्री कर लिया। आया समझ में? तो केवल एक कारण जो हमारे सामने जो एक चुनाव करने का समय रहता है, उसके अंदर हम जब कुछ चुनाव करते हैं और उसके आगे हम ये बात को नहीं समझते हैं कि क्या है एग्जैक्टली कंप्लीटली क्या है इसका अंत, ये हमारी समझ के बाहर की बात रहती है। यही कारण होता है कि हम बहुत सारे परेशानियों के सामना करने लगते हैं। ओके, परमेश्वर का वचन जो है वो हमारे अंदर इसीलिए दिया गया है कि वो सच्चाई का रास्ता है। ठीक है, वो परमेश्वर का वचन हमको उजियाला है और सच्चा उजियाला है, वो सच्ची ज्योति है हमारे लिए। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने ये करना है और अगर हम उसको नहीं कर रहे हैं तो फिर वहाँ पर आपको निश्चित समझ जाना है कि ना करने की वजह से जो परमेश्वर ने दंड रखा है वो दंड हम एंट्री कर लिया, हम में वो एंट्री कर लिया हमारे अंदर। आया समझ में? फिर आपको जब परेशानी आता है तो आपको यही वचन आपने जो आपको बता रहा था मत करो ऐसा, तो भी आपने कर लिया है। तो आपने खुद होके अपने मन से चुनाव करते समय उस बात को हल्का माना कि ये ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, चलता है, ऐसा आपने अपने अंदर स्वीकार लिया। और फिर क्या हो गया कि आपने खुद हो के अपने मर्जी के साथ होश में रहते हुए उस रास्ते को छोड़ दिया जो परमेश्वर कह रहा है और उस रास्ते को स्वीकारा जो परमेश्वर कह रहा है मत करो ऐसा। वो रास्ते को आपने स्वीकारा तो वो रास्ता पनिशमेंट से भरा हुआ रास्ता है। परमेश्वर के वचन की व्यवस्था जो होती है उस व्यवस्था के अंदर वो नहीं बैठता है, वो रास्ता वो नहीं बैठता है। और आप उस रास्ते से होकर जा रहे हैं तो आपने खुद हो के ये नहीं देखा कि इसका परिणाम अंत में क्या रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप साल भर आप प्रभु का वचन मत पढ़ो, आप प्रार्थना मत करो और फिर आप बोलेंगे कि मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। तो आपका कारण क्या है? आपने साल भर वचन को नहीं पढ़ा। आपने जो परमेश्वर ने कहा था अपने आप को संजीवित करते रहो, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करते रहो, अपने आप को जांचते रहो, अपने अंदर की हर घटी को हर कमी को आप जांच के छोड़ते रहो, अपने अंदर शुद्ध मन रखो, अपने मन को कड़वा होने मत दो। ये सब कुछ था परमेश्वर का और आपको ये ऑलरेडी मालूम है और फिर भी आप उसको नहीं स्वीकार रहे और फिर आप आखिरी का जो नतीजा है वहाँ पहुँचते हैं, उसमें आपकी हालत बदतर से बदतर हो जाती है और बदतर से बदतर होकर निकलने लगती है। तब आप सवाल करने लगते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्या परमेश्वर ये नहीं जानता है? क्या परमेश्वर मुझे नहीं देखता है? क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? आया समझ में? तो हमको इतना ही ध्यान रखना है कि हम इस समय भी, ये पल भी हम जो सुन रहे हैं, ये पल भी हमारा पल है। ये पल भी हमको परमेश्वर हमसे प्यार करता है, ये प्रूफ देता है। ये पल अगर आप सुन रहे हैं इस बात को और आप ऐसे अवस्थाओं से जा रहे हैं तो ये एक पल है आपके लिए समझने के लिए कि अभी ये काम करो कि आप परमेश्वर के वचन का अनुसार जो है उस अनुसार को अंत में मिलने वाला हर एक बात जो परमेश्वर का वचन बताता है वही वचन को आप अपने अंदर भरना शुरू करो। अगर परमेश्वर का वचन कहता है कि
अगर तुम इस रास्ते से चलोगे तो ये रास्ते से तुम्हारे बोझ हट जाएंगे, तुम्हारी चिंताएं हट जाएगी। अगर तुमने इस बात पर भरोसा किया तो तुम मेरे द्वारा अपने काम को सफल होते हुए देखेंगे। अगर तुमने इस तरह से किया, जितना भी वचन परमेश्वर आपको देता है आपने उसको अपने अंदर लेना है और उसके अनुसार अपना जीवन चलना है, आपको वही अंत मिलेगा जो परमेश्वर का वचन आपने अंदर लिया, वही अंत आपको फ्यूचर बनेगा। आया समझ में? वही आपका आत्मविश्वास रहना है और उसके अंदर आपको ज़रा भी डगमगाना नहीं है, ज़रा भी संदेह नहीं करना है, क्योंकि वही वचन है जो आपको नतीजे में पहुंचाने वाला है। जैसा आपका ये नतीजा, जो बुरी अवस्था आपको मिला, उस समय आपने हल्का समझा था कि ये थोड़ी होता है, ये सच थोड़ी है, ये ऐसे नहीं रहता है, ऐसे कुछ होता नहीं है, चलो कुछ नहीं होता है, क्या होता है ऐसे करने से। इस प्रकार से आपने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना, दूर कर दिया और अलग हो गए और ज़्यादा अलग हो गए। जब नतीजा आ पहुंचा, अब आप बच्चे जनने की जो पीड़ाएं होती है उस अवस्था के अंदर आके पड़े हुए हैं, जहाँ पर अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं सिवाय इसके कि आपको एक नया कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। ओके, ये अवस्था में आने के बावजूद परमेश्वर का वचन आप तक पहुंच रहा है, तो ये आपको बताता है कि परमेश्वर आपका सृष्टि करता है। ओके, और केवल परमेश्वर के पास सामर्थ्य है और अधिकार है, वह सब कुछ सृष्टि कर सकता है, चला सकता है सृष्टि को, और उसी सृष्टि का वो नाश भी कर सकता है। उसके अलावा किसी के पास कोई ताकत नहीं है, किसी के पास कोई ताकत नहीं है। आपको केवल और केवल परमेश्वर के ताकत में जिलाया जा रहा है। ओके, जो परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है वही हमको इस पृथ्वी के ऊपर उसकी सृष्टि के अनुसार चला रहा है, उसकी सृष्टि के अनुसार हमारे द्वारा वो सब कुछ करेगा जो उसको करना है। ओके, लेकिन वो हमारे मन के ऊपर जब छोड़ता है तब हमने पूर्ण रूप से हमको उसके वचन के ऊपर अपना मन रख देना है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे प्राण को अटपटा लगता है, अच्छा नहीं लगता है, ऐसा ज़िंदगी देखा नहीं, तो सबसे बड़ा झूठ ये है कि हर एक इंसान धोखा खाया हुआ है और आप उसके समानता में बनना चाहते हैं। वो और एक धोखा खाने वाले इंसान में जाके आप अपनी गिनती को लगाना चाहते हैं। सबसे बड़ा धोखा है अगर हम ये देखते हैं कि मेरा सामने वाला इतना अच्छा है और इतना सब कुछ है, मुझे उसके जैसा बनना है। वो आपको देखना है कि वो परमेश्वर के व्यवस्था के अंदर नहीं है, वो परमेश्वर के व्यवस्था के बाहर है। वो मृत्यु के व्यवस्था में जी रहा है और वो परमेश्वर के पनिशमेंट वाला व्यवस्था है, उसके अंदर वो जी रहा है। और उसका देखकर आप चाहते हैं, आप उसके जैसा जीना चाहते हैं, तो फिर आप उसके मृत्यु में शामिल होना चाहते हैं। आपका ये मतलब है, आपको वो अच्छा लग रहा है जो मृत्यु हो चुकी बातें हैं, जो मर चुकी बातें हैं, जिसको परमेश्वर ने मर जाने के लिए, नाश होने के लिए छोड़ दिया हुआ बातें हैं। आप वो चरित्र में ढलना चाहते हैं, आप वो सोचों में अपने आप को लेके चलना चाहते हैं, आप वो व्यक्तिमत्व बनाना चाहते हैं, तो आप मृत्यु की संगति को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। आया समझ में? तो आप परमेश्वर का जो आत्मा वचन देता है हमको, जो परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के विषय में, परमेश्वर के स्वर्गदूत जो हमारी सहायता करने के लिए आते हैं, परमेश्वर के आत्मा जो हमारी सहायता करने के लिए दिए गए हैं, आप उन सारी सहायताओं को अपनी इच्छा से आप
दूर भगा रहे हैं, अपनी इच्छा से आप इनकार कर रहे हैं, और जो मृत्यु का प्रदेश है उसके समानता में आप अपने आप को बिल्कुल सही मान रहे हैं, बिल्कुल सही मान रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि मृत्यु के देश में जो चल रहा है वो एकदम सही है और वैसा ही चलना चाहिए, और वैसा चलने से कुछ तो प्राप्त होता है। वहाँ पर परमेश्वर एब्सेंट है। परमेश्वर ने वो सब कुछ एंड रिजल्ट डिस्ट्रक्शन रखा है। आप क्या प्राप्त करेंगे वहाँ से? आपको क्या मिलने वाला है वहाँ से? आपके लिए कोई भी रिजल्ट्स नहीं है फाइनल में, इसके अलावा कि आप पीड़ाओं में पड़े रहेंगे, इसके अलावा कि आप व्याकुलता में पड़े रहेंगे, इसके अलावा कि आपकी अवस्था आँखों से देखी नहीं जाएगी, इस तक पहुँच जाएगी। कुछ भी नहीं है वहाँ पर। कंप्लीटली टॉर्मेंटिंग है वहाँ पर, कंप्लीटली हरेसमेंट है वहाँ पर, कंप्लीट टॉर्चर है। कुछ भी नहीं है वहाँ पर। वो अकेले अंदर ही अंदर टॉर्मेंट किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टॉर्चर किए जा रहे हैं, अंदर ही अंदर टूटते जा रहे, डिप्रेस होते जा रहे, अंदर ही अंदर घायल हुए बैठे हैं, अंदर ही अंदर उनका दर्द उनको सहा नहीं जा रहा है, अंदर ही अंदर उनको सोच पीड़ाएं देती है। क्या करूं मैं, कैसे जाऊं, क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं, कैसे रहूं, किधर रहूं, कैसे, क्या करूं मैं। उनके अंदर सारा दुष्टता का पूरा पावर उनको लिए हुए चल रहा है, और दुष्टता के पास कोई शांति नहीं रहती है। ये 100% सच्चाई है माय फ्रेंड। उनके अंदर कोई शांति नहीं रहती है। अगर वो आपको सलाह देते हैं कि वो बता रहे उस तरह से चलो, तो आपकी शांति निश्चित खो देंगे आप। ठीक है। जब इज़राइल लोग मन्ना खा रहे थे, परमेश्वर उनको मिस्र देश से निकलने के बाद में मन्ना खिलाया, तब मन्ना खाते समय उनको, जब तक परमेश्वर उनके ऊपर छाया कर रहा था, यानी उसकी महिमा उनके ऊपर छाई हुई थी, उनको मन्ना अच्छा लगा। जैसे ही परमेश्वर ने उनके ऊपर से महिमा को उठा लिया, उनका ध्यान खींच लिया गया मन्ना के बाहर। मिस्र देश में तो हम मांस खाते थे, लहसुन खाते थे, प्याज खाते थे, बड़े बड़े हांडी में हम मांस को पकाते थे, उबलते थे, और उसमें से हम इकट्ठे खाते थे। जैसा ही महिमा उठ जाता है परमेश्वर का, हम सब कुछ जो मृत्यु के देश में चलता है उसको हम पसंद करने लगते हैं, क्योंकि हम उसमें से ही बाहर आए हैं, क्योंकि हम वही मृत्यु के घोर अंधकार में से बाहर निकाले गए हैं। इसकी वजह से दोबारा हम उसी को चाहने लगते हैं। वही हमारा अच्छा था, वही हमें सब कुछ मिलता था, वही अच्छा था। क्या फ़ायदा है मसीह जीवन में आकर? क्या मिला हमको मसीह जीवन में आकर? शाबा रगा दगा न मरा और रुबा खतिया लरा बहा हदियान तो खम्बरा खसियान दुरो। और फिर आपको मृत्यु के देश के लोग भी वही बोलते हैं, सच बोल रहे हैं, क्या फ़ायदा हुआ तुम्हारा? क्यों गए थे वहाँ पर? क्या मिला तुमको? क्या दिया वो चर्च ने तुमको? क्या दिया वो पास्टर ने तुमको? और आपको उनकी बातें बहुत अच्छी लगती है, आपको इसका कोई तो मतलब बनता है, क्योंकि आपकी परिस्थिति दिखती है वैसे कि आप हाल से पहले तो बेहाल हो चुके हैं, और आपको कोई उस हाल से बेहाल में से और बेहाल में से आप निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं दे रहा है। तब आपको मृत्यु के देश के लोग बोलते हैं और आपको वो अच्छा लगता है। शाबा रगा दगा नमा रखा रुबा खतीना नमा कहा हसियान तु खम्बर रखा सियान दुरा दुरा बखतीले रबियान तुरा रिदान नमा का हस्सा रे बखतीने नमा कहा हसियान तु खम्बर रखा सियान दुरा दुरो बकोताना नमा कहा हशंदर रबा कहा हतियान तु खम्बरा तु हेन त खम्बर रखा सियान तु खोबुरो खोताना नमा का हस्सा
परमेश्वर का व्यवस्था जो है वो जीवन का व्यवस्था है। जीवन के व्यवस्था में जीवन की बातें ही सीखना है, और वही बातें हमारा अंत का नतीजा निकालता है। अगर हम जीवन की बातों के ऊपर अपना ध्यान लगाए रखेंगे और हम जीवन के बातों के ऊपर ही प्यार रखेंगे अपना, तो हमारा नतीजा भी वही निकलेगा जो हमने जीवन की बातों के ऊपर रखा है। अपना ध्यान, अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता। समझा? अब आपको ये बात बहुत ज़्यादा समय तक नहीं है, अभी आपको फैसला करना है। आप कहीं ना कहीं उस काम को कर चुके हैं जिस काम में से आपकी ये हालत आज आपको देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं आपने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके कारण आपको आज का ये नतीजा मिल रहा है। ओके, तो आपने इस बात को परमेश्वर के सामने लेकर आना है, और परमेश्वर के संगति में होने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। आपने केवल परमेश्वर का वचन खोलना है, पवित्र बाइबल खोलना है, उसको पढ़ना है, उसको पढ़ के परमेश्वर से कहना है, ये तेरे वचन है और मैं इन पर विश्वास करती हूँ, मैं इनके ऊपर विश्वास करता हूँ, मुझे इससे नतीजे मिलते हैं और वो जीवन देने वाले नतीजे हैं। शापा का नाम रखा सियांदुरा दारी बेकेतीना नाम कहा हसियांतु खम्बरा लारो बोगो दखा नाम रखा सियांतु खोबो लरहा रुदाना नाम कहा हतिया लरो बहा हतंत लरो बहा लरे बिगेदिगा नाम रखा सियांतु खोबो बुरो बुरो खुताना नाम कहा हतियांतु खम्बर रखा सियांदुरो रदेना नाम कहा हसियांतु खम्बर रखा सियांदुरो। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आपको केवल और केवल परमेश्वर ही मार्ग देता है, केवल और केवल परमेश्वर ही सत्य देता है, और केवल परमेश्वर ही अनंत काल का जीवन देता है। वो सब कुछ आपको आपके विश्वास में देता है, आपको विश्वास में देता है वो। इसकी वजह से आपको अपना पहला काम जो आपने करना है वो है परमेश्वर का वचन आप खोलना है, पढ़ना है, और आपने कबूल करना है कि हाँ परमेश्वर, हाँ, ख़त्म बात, कुछ नहीं है इसके अलावा, और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, यही है वो सब कुछ जो मुझे नतीजा देगा, वो जीवन वाला नतीजा देगा। केवल और केवल यही है वो पवित्र वचन जो मैं पढ़ रहा हूँ, जो मैं पढ़ रही हूँ। बस इसके अलावा मेरे लिए और कोई अंत नहीं, केवल परमेश्वर जीवन ही मेरा अंत है। और मैं विश्वास के साथ ग्रहण करता हूँ कि मेरा अंत जीवन है, और वही मैं प्राप्त करता हुआ चल रहा हूँ। जैसे जैसे मैं परमेश्वर तेरा वचन पढ़ूँगा, जैसे जैसे परमेश्वर मैं तेरे वचनों को मानते हुए चलूँगा, वैसे वैसे मेरा अंत मैं जी रहा हूँ। मेरा अंत जीवन है, और मैं वही अंत जी रहा हूँ, मैं वही अंत जी रहा हूँ। जो वचन कहता है वही मेरा अंत, जो जीवन है वही मैं जी रहा हूँ। आमीन। आपको यही बात को अब भी इसी समय से लिए हुए चलना है। आमीन। प्रभु यीशु हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।